जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स और बुक हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जो है कि जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 1.1 का सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जिसमें पहला संख्या दिया गया है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है 140। इसको करना क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 140 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से लगेगा तो 7 दूना 14 यानी 70। फिर 2 से लगेगा तो 35, 5 से लगेगा 7, 7 से लगेगा 1। अब इसको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे 2 है 2 को, तो 2 के पावर 2, 7 5 के पावर 1 एंड 7 के पावर 1। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 का 2 दिया गया है 156। 156 करना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से लगेगा इसमें, 7 दूना 14, 8 दूना 16। फिर ये 2 से लगेगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये 9 दूना 18। फिर 2 से लगेगा, 2 से नहीं 13 से लगेगा ना, 13 तिया 39, 3 मरतबे 3 से लगा दीजिए, 13 तिया 39, 13 से 1 मरतबे 13। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम पावर के रूप में। तो 2 है 2 को, तो 2, 3 को 1 है तो 3 के पावर 1 एंड 13 के पावर 1। यहाँ भी पावर 1 कर देंगे। तो ये था एक का क्वेश्चन 1 और 2। तो इधर नोट कीजिए, आगे लिखते हैं हम। क्वेश्चन 3 दिया गया है, क्वेश्चन 3825। इसको करना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3825 को अभाज्य गुणनखंड। पहले 3825 ये 3 से कट जाएगा, तो हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 7 3 21 और 3 5 15। क्या फिर 3 से लगेगा? हाँ, तो 3 से लगेगा भी है। 4 3 12 और 3 एकम 3 दूना 6 और 3 5 15। अभी लगेगा 5 से। 8 5 40 और 5 25। फिर लगेगा 5 से 17 5 85 और इस 17 से लग जाएगा 1 मरतबे। ठीक है, तो 300 और 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 है 2 बार, तो 3 के पावर 2, 5 भी है 2 बार तो 5 के पावर 2 और 17 एक बार है तो 17 के पावर 1। क्लियर है? ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है, 5005। इसको करना है अभाज्य गुणनखंड। वही करते हैं। 505 लगेगा 5 से 1 मरतबे 5001। ठीक है, ये अब कैसे लगेगा, 7 से लगेगा क्या, 7 एकम 7 33 28। हाँ, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7 तो यहाँ बचा 3 तो 30, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 3 21। क्लियर है? अब ये कैसे लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 8 से 13 से लगेगा
13 से लग जाएगा, या 11 से भी लग सकता है। 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 बचेगा 3, 11 33 और 13 से लग जाएगा 1 मरतबे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। क्लियर है? क्वेश्चन 5 इसका दिया गया, इसको आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है 7429। इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। इसका हम करेंगे तो 74 29 ये लग जाएगा 17 से। 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो यहाँ बचेगा कितना 68, तो 6 बचा 2 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 आ जाएगा 3 मरतबे। और फिर बचे यहाँ से 51, तो बच गया 51 लगाया तो बच गया 11, तो बन गया 119, 119 17 119, यहाँ पे आ जाएगा 19 से 19 दूना 38, यहाँ से बचा 5 और 19 तिया 57, 23 से 1 मिनट 23 से कम 23। इसको हम लिख सकते हैं 74 29 17 गुने 23। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन 1 का सलूशन। आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में।